च करणीयानि सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। भक्ता एकांतिनो मुख्या, यहां से शुरू हुआ था। एकांतिक भक्त, दो प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, एक गौणी भक्त और एक मुख्य भक्त। दो प्रकार की भक्ति और दो प्रकार के भक्त। जो गौणी भक्त हैं उनका बार बार हमने देख लिया, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन प्रकार के भक्त होते हैं। और जो मुख्य भक्त हैं उन तीनों से ऊपर उठ गए हैं और उनका यहाँ पर, उनके लक्षण यहाँ पर बताए गए। वे क्या हैं? वे तो भगवान के बारे में जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोमांच होने लग जाता है। और ऐसे लोग तो जहाँ कहीं भी जाते हैं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। इस पृथ्वी सनात हो जाती है उनको जानकर। जो देवता भी नृत्य करने लग जाते हैं, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भक्तों में कोई जाति, कुल, धन इत्यादि का कोई भेद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे सब भगवान के ही होते हैं, एक ही फैमिली के होते हैं और कोई अलग अंतर नहीं होते। ये अंतर तो केवल लौकिक। उसके बाद में 74 से लेकर आज तक हमने जो कुछ मंत्र पढ़े, सूत्र पढ़े, उसमें कुछ साधनों का वर्णन किया गया है। और इसके संबंध में, इसकी व्याख्या के संबंध में दो एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन यह कि जो लोग मुख्य भक्त में प्रतिष्ठित हैं वह वाद विवाद नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। और दूसरा है कि नहीं, अब यहां से वादो न अवलंबन से लेकर 80 सूत्र तक दूसरा एक्सप्लेनेशन यह कहता है कि नहीं, ये कुछ साधन बताए गए हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ निर्देश बताए गए हैं। यहां पर नारद भक्ति सूत्र के ग्रंथ में एक विशेषता यह है कि यहां पर एक भाव, एक बात करने के बीच बीच में कुछ साधनों का वर्णन किया जा रहा है। पातंजल योग सूत्र में ऐसी बात नहीं थी। पहले समाधिपाद में कुछ जनरल बातें थी, समाधि का लक्ष्य, समाधि का स्वरूप बताया था और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए थे, सामान्य इंस्ट्रक्शंस दिए थे किस प्रकार से समाधि हो सकती है। उसके बाद दूसरे अध्याय में प्रथम 5 जो बहिरंग योग हैं वो बताए गए, इसलिए साधन पाद कहा। तीसरा अध्याय जो कहा उसमें विभूति पाद कहा, उसमें ध्यान धारणा समाधि का जो परिणाम होता है उसको कहा। और चौथा मेनली थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसके अंदर केवल मोक्ष का, कैवल्य का क्या स्वरूप होता है बताया। पातंजल योग सूत्र इस दृष्टि से अधिक ऑर्गेनाइज्ड, अधिक सिस्टमैटिक है, अधिक सुसंगत ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन नारद भक्ति सूत्र में लगभग प्रत्येक अध्याय के साथ साथ भक्ति का भी वर्णन है और उसके साधनों का भी वर्णन है। तो इन आगे वाले जो 4 सूत्र हैं, 5 सूत्र हैं, उनको हम किसी भी रूप से ले सकते हैं। जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हम इन्हें हमारे साधनों के रूप में ले सकते हैं। हम किस प्रकार से आचरण करें, इस प्रकार से इन्हें ले सकते हैं। कहा है वादो न अवलंब्यम, व्यर्थ की बात में बकवास न करें कि यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है, व्यर्थ झमेला न करें। इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, एक दूसरे से बैठ के बहस करना, ये सब भक्त के लक्षण नहीं है। तो भक्त भगवान का भजन करेगा, ध्यान करेगा। क्यों? उसके बाद 75 में उसका कारण भी बताया कि क्यों इस प्रकार की व्यर्थ का झमेला बकवास न करे। जिसको किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करना है, जो आचार्य हैं, रामानुजाचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, निम्बार्काचार्य हुए, जिन्होंने भक्ति के विभिन्न संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, वे भले बड़े बड़े सिद्धांत लिखें, किताबें लिखें, लेकिन जो भक्त है उसको इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं बाहुल्य अवकाश, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी बातें आ सकती हैं। एक बात आएगी और उसके बदले दूसरी बात भी आ जाएगी। कोई भी एक स्पेसिफिक बात को कहना मुश्किल होगा।
अनियतत्वात्, आज आप वाद में विचार में जीत गए, कल आप हार जाएंगे। इसलिए उसके बदले क्या करना है? भक्ति शास्त्रानि मननीयानि, भक्ति शास्त्र का अध्ययन कीजिए और तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि, उससे संबंधित जो कर्म है उनको कीजिए। भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना और उससे संबंधित कौन से कर्म करना, इन कर्मों का वर्णन हमको अनेक शास्त्रों में मिलता है। नारद इनको कहते हैं भागवत धर्म। भागवत यानी भक्त जो है उससे संबंधित धर्म। भक्त किस प्रकार के धर्म का आचरण करेगा, किस प्रकार जीवन व्यतीत करेगा, उसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है, कई स्थानों पर इसका वर्णन मिलता है। और पिछली बार हमने संक्षेप में देखने का प्रयत्न किया था श्रीमद् भागवत में ही 11वें अध्याय में 31 से बहुत सारे लंबा वो है, उसमें लिखा है, पहले तो है कीर्तनम श्रवणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह वर्णन है, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, पाद सेवन करेंगे, सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे। ये विभिन्न प्रकार के भक्ति, नवधा भक्ति बताई गई। वे सब उससे संबंधित, भगवान का कीर्तन से संबंधित कर्म। फिर आगे कहा गया है संसार के पुत्रादि से असंगता, डिटैच, गेट योरसेल्फ डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। फिर साधु संग कीजिए, दया, मैत्री, विनय, प्राणियों के प्रति दया का भाव रखिए, पवित्रता रखिए, शौच, तप, तितिक्षा, ये सारी एक लंबी लिस्ट सभी शास्त्रों में बताई गई है। इन धर्मों को अपने जीवन में उतारो, इसको यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि, भक्ति शास्त्र में, नारद भक्ति सूत्र में, श्रीमद् भागवत में, नारद पंचरात्र में और भी अनेक भक्ति शास्त्र हैं जो बुक से भक्ति की, उनमें जो बातें कही गई हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। और सभी साधक जब साधना करते हैं, जीवन में उनकी भक्ति का भाव आता है तो उनको लगता है क्या करें, तो एक बनाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ध्यान करेंगे, थोड़ा दया करेंगे, चैरिटी करेंगे। एक लिस्ट हमें बना लेनी चाहिए, ग्रेजुअली कुछ वैल्यूज को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे हमारे जीवन में भक्ति अधिक से अधिक आने लग जाएगी। तो यहाँ पर उसको उन्होंने केवल इतना कह दिया, तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीया। भक्ति शास्त्र को पढ़िए, पढ़ने के बाद में बार बार पढ़ने से मनन कीजिए, उस पर विचार कीजिए, और मनन करने पर एक मान्यता बनेगी हमारी, और उस मान्यता के अनुसार उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद में 77वें सूत्र में कहा गया, सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाने क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम्। इसका भी पाठ पिछली बार कर चुके थे, लेकिन इस पर विस्तृत व्याख्या नहीं हुई थी। ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण बात कही गई। और इस सूत्र के अलग अलग ट्रांसलेशंस में एक स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, सबकी इच्छा को छोड़कर दिन रात भगवान की उपासना करो, क्षण भर भी व्यर्थ न गंवाओ। अपना सुख किस में होगा, भला किस में होगा, बुरा किस में होगा, लाभ हानि क्या होगा, इच्छा, अपनी इच्छा, सुख दुख लाभ हानि सबकी इच्छा, हमको ये प्राप्त होना चाहिए, इस हानि से बचना चाहिए, ये सब इच्छा विषाद, इनको सब त्याग करके, और काले प्रतीक्षमाने, इसका स्वामी जी ने अधिक वो नहीं किया, उसकी व्याख्या नहीं करे, दिन रात भगवान की उपासना करो। त्यागीशानंद जी, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र पर बहुत ही सुंदर व्याख्या लिखी है, बहुत ही सुंदर है। अनफॉर्चुनेटली
उसका जो अरेंजमेंट है किताबों का, उनका जो कमेंट्री है वो पैराग्राफ्स वगैरह नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस लगता है, लेकिन बहुत ही सुंदर उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों से उद्धरण देकर बड़ी गहन कमेंट्री लिखी है इंग्लिश में। वे कहते हैं, टाइम बीइंग अवेलेबल टू हिम बिकॉज ऑफ हिज फ्रीडम फ्रॉम प्लेजर एंड पेन, डिजायर एंड गेन, सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते होने पर, ये सप्तमी, सती सप्तमी संस्कृत लैंग्वेज के अनुसार इसका सती सप्तमी का उपयोग का अर्थ होता है ऐसा होने पर। तो भक्त है, उसने क्या किया, सुख और दुख, इच्छा और लाभ, सुख दुख की इच्छा, मुझे सुख मिले, दुख से मुझे निवृत्ति मिले, हम अपनी डिजायर्स, तो लाभ होना चाहिए, कुछ गेन होना चाहिए, ये सारी लौकिक जो बातें हैं इत्यादि, आदि लगा दिया, राग द्वेष क्रोध लोभ मोह, ये सारी बातें जब भक्त छोड़ देता है तो क्या हुआ, टाइम बीइंग अवेलेबल, बहुत सारा टाइम मिल जाता है, किसी झमेले में नहीं, कोई सांसारिक अचीवमेंट नहीं करना चाहता, ही गेट्स इनफ टाइम, तब क्या करेगा, लाभादि त्यक्ते, क्या करेगा, इट बिहेव्स हिम नॉट टू वेस्ट इवन ए सिंगल मोमेंट, हाफ ए सेकेंड, आधा सेकंड भी नष्ट न करे। अभी हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से इसी व्याख्या करते, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र। स्वामी प्रभुआनंद जी कहते हैं, इट बिहेव्स ए भक्त नॉट टू वेस्ट ए सिंगल मोमेंट, नॉट टू डिले वर्शिप ऑफ गॉड until he becomes free from pleasure and pain, from cravings and greed. उनका ये कहना है, दूसरा प्रकार की डेफिनेशन दी, दूसरे प्रकार का ट्रांसलेशन किया है कि हम देखें सुख दुख इच्छा लाभ, भाई ये सब समाप्त हो जाएंगे, हमारे मन में इच्छा हो रही है कुछ खाने पीने की, घूमने फिरने की, कुछ लाभ करने की, नाम यश की, मकान बनाने की, इसको हम पूरा कर लेवे, इच्छा जो हमको लाभ पड़ना है, गेन मिलना है, उस गेन को प्राप्त करने, लॉटरी लगी है, कुछ मिलेगी खुलेगी नहीं मिलेगी, वेट करके देख लेवे, पुत्र बड़ा हो गया है उसका विवाह कर लेवे, ये बातें सुख दुख उसको त्याग दे, नॉट टू डिले वर्शिप ऑफ गॉड अंटिल ही बिकम्स फ्री, ये सब चीजें छूट जाएंगी, फिर निश्चिंत होके भगवान का भजन करेंगे, ऐसा नहीं करो। इट बिहोव्स ए भक्ता नॉट टू वेस्ट ए सिंगल मोमेंट, क्षण भर भी व्यर्थ समय न गवाओ, और इन सारी चीजों को छोड़कर भगवान के भजन में लगो। दिमाग में आएगा, त्यक्ते प्रतीक्षमाने क्षणार्धम अपि व्यर्थ, क्षण भर भी, आधा क्षण भी व्यर्थ न गवाओ। अच्छा, अखंडानंद जी सरस्वती महाराज ने नारद भक्ति सूत्र पर कमेंट्री लिखी है, उनका कहना है, सुख दुख इच्छा लाभ इत्यादि का त्याग हो जाए, ऐसे व्यक्ति ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हुए, प्रतीक्षा माने सुख, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब सुख दुख इच्छा लाभ अपने आप सब पूर्ण हो जाएंगे, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी, सुख दुख की इच्छा नहीं रहेगी, सब पूर्ण हो जाएगी। उस क्षण की प्रतीक्षा करते हुए आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। हम प्रतीक्षा करेंगे, एक स्थिति आ जाएगी जब हम स्थितप्रज्ञ हो जाएंगे, किसी प्रकार के सुख दुख हमारे विचलित नहीं करेंगे, दैट इज द आइडियल स्टेट, उसकी प्रतीक्षा करते हुए लगे रहो। ये 4 1 2 3 4 ये 4 एक्सप्लेनेशंस, 4 प्रकार की इसकी टीका हुई है। अब एक एक करके देखने का प्रयत्न करें। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि सुख दुख लाभ हानि सबकी इच्छा छोड़कर, देखिए भगवान का भजन करना है तो भगवान का भजन करना है, और फिर बाकी चीजें बीच में मत आनी। ये संसार के अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीजें मन को खींचती हैं, ये तो लगी रहेगी। जैसा कहा, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से,
हमारे कमिटमेंट्स, डिजायर्स, हमारे ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, ये तो हमेशा हमारे सिर पर बनी रहेंगी। हमारी इच्छाएं कभी अंत नहीं होने वाली हैं। अगर उनको हम पूर्ण करने का प्रयत्न करें तो कभी समाप्ति नहीं होगी। हमको कभी समय ही नहीं मिलेगा भगवान के भजन के। और इसलिए कहा गया है कि इसको छोड़ दो, उसकी बात छोड़ दो। जो मुख्य भक्त है उसके लिए तो ये बड़ा आसान हो जाता है। जैसा त्यागीशानंद जी का एक्सप्लेनेशन है, वो कहते हैं मुख्य भक्त तो इन सारी बातों को छोड़ देता है और उसको इतना समय मिलता है कि वह ऐसी संभावना रहेगी कि उसको व्यर्थ गवाए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हम समय को व्यर्थ न गवाएं। क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, ये चीज है, आधा क्षण भी व्यर्थ न गवाएं। इसको इट मस्ट बी रिटन इन ब्रॉड लेटर्स, बोल्ड लेटर्स, और अपने कमरे में हमारे सामने रख देना चाहिए कि जीवन का आधा क्षण भी व्यर्थ न गवाओ। ये इस पर कई बार चर्चा हुई है हम लोगों की। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता है ध्यान जप करने का। हम कहते हैं बहुत समय मिलता है। हम समय कितना वेस्ट करते हैं व्यर्थ के कामों के अंदर, उसको निकालने का प्रयत्न करें। और इस चीज को हमें बोल्ड लेटर्स में रख लेना चाहिए। और जो भक्त होता है उसको इतनी पीड़ा होती है अगर वह अपना समय व्यर्थ गंवावे। श्री रामकृष्ण का दृष्टांत देखिए। श्री रामकृष्ण दिन भर भजन किया करते थे, पूजा करते थे। रात के समय वहां पंचवटी में चले जाते थे, अंधेरे में रात भर ध्यान जप करते थे। और स्वयं श्री रामकृष्ण नहीं, जितने संत हो गए हैं वो यही करते थे। दिन को संसार का काम और रात को भगवान का भजन। उनके लिए 5 घंटा, 4 घंटा, आधा घंटा ऐसा नहीं, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा वो पूरा नहीं लगता था। अरे इतना कम समय है भगवान के भजन के लिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं एक दिन बीत गया, मां का दर्शन नहीं हुआ। और हमारे इतने वर्ष बीत गए, हमारे मन में कभी उठा ही नहीं कि भगवान के दर्शन हुए थे। टाइम इज वेरी प्रेशियस, याद रखिए। समय एक बार निकल गया तो फिर नहीं आने वाला। समय एक चीज है कि एक बार निकल गई तो फिर वापस नहीं आने वाला। आप धन खो गया है, वापस मिल जाएगा। यहां तक कि यौवन भी मिल सकता है अगर जप किया, व्रत किया। कुछ आजकल दवाइयां देने लग गए हैं। और जैसे ययाति थे तो उनका बुढ़ापा आ गया तो पुत्र से उन्होंने यौवन भी प्राप्त कर लिया। लेकिन टाइम एक बार निकल गया तो वापस नहीं आना। और हमारा मन जो है, हम जिस प्रकार से अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके अनुसार निर्मित होने वाला है। देखिए प्रत्येक क्षण, एक क्षण जो है उसमें या तो हम भगवान की ओर जा रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ हानि नहीं हुई, ऐसा मत समझिए। हमने व्यर्थ समय गंवाया है, वापस मिलेगा ऐसा नहीं। वो तो समय गया, मिस गया। और हमने कुछ नहीं किया, बुरा काम नहीं किया तो क्या नुकसान है? नहीं। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो जो समय आपने गंवाया है वो बुरा गंवाया। जैसे अब एक नदी बह रही है, गंगा को ले लीजिए, तो गंगा शांत बहती है। मैं हरिद्वार की गंगा की बात नहीं कर रहा हूं। सत्य, तो सत्य का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, नानृतम प्रियम ब्रूयात, देश धर्म सनातन। सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य न बोलिए कि जो अप्रिय हो, जिसको कष्ट देवे, दुख देवे, जिससे हिंसा होवे। हिंसा भी तो है, अहिंसा सत्य अस्तेय है। तो ऐसे सत्य से अगर किसी को कष्ट होता हो, और उसका प्रसिद्ध दृष्टांत देते हैं कि एक अंधा व्यक्ति हो तो उसको ए अंधे ऐसा मत कहिए, उसको कहिए सूरदास। कोई लंगड़ा हो उसको लंगड़ा मत कहिए, अवॉइड कीजिए। ऐसी बात कहना
जो भले सत्य हो लेकिन दूसरे को कष्ट देवे, उसको नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि झूठ हो जिसको प्रशंसा करना हो तो किसी को प्रशंसा करनी, उनका अच्छा लगा और झूठ करना, ये चापलूसी भी मत कीजिए। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य न बोलिए, और प्रिय असत्य भी नहीं बोलिए। ऐश धर्म सनातन। इसलिए सत्य बोलना इतना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन है सत्य में प्रतिष्ठित होना। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते थे कलिकाल में सत्य कलयुग की तपस्या है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इसकी चर्चा हमने कल भी की थी, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कलयुग में यह धर्म रूपी जो वो है बुल है, धर्म रूपी जो वृक्ष है, वह एक पैर से खड़ा हुआ है, वह है सत्य। कलयुग में सत्य पहले, बाकी जिसमें तप, दया, सत्य और शौच, ये चार उसके पैर थे। तपस्या, दया, शौच और तप्य, सत्य, इसमें केवल एक कलयुग में है। सत्य में अगर प्रतिष्ठित हो सके आप, तो आप धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं। कलिकाल की तपस्या अत्यंत कठिन। सत्य का अर्थ यह है, जब हम सत्य का आचरण करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि आपको अचौर्य चोरी नहीं कर सकते, परिग्रह नहीं कर सकते और भोग नहीं कर सकते। आप किसी चीज को छिपा नहीं सकते। ये छिपाना, ये भी चोरी का एक वो है। हम छुप के कुछ काम करते हैं, भोग करते हैं, ऐसा जो बता नहीं सके किसी को, वह भी असत्य हो जाता है। इस दृष्टि से सत्य बहुत कठिन है। कहा अहिंसा, सत्य, उसके बाद में कहते हैं शौच, पवित्रता। पवित्रता का अर्थ क्या है? इस पवित्रता के ऊपर कई बातें कही, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। बाहरी तो ठीक है, तो स्नान किया, साबुन लगा के किया इत्यादि, ये पातंजलि योग सूत्र में भी कहा है। और शौच के ऊपर या पवित्रता के ऊपर अनेक शास्त्रों में अनेक बातें लिखी गई है। आंतरिक शौच, मन की शुद्धि इस सबसे इंपॉर्टेंट। बाहरी शुद्धि से अधिक इंपॉर्टेंट है मन की शुद्धि। मां शारदा क्या कहती थी? मां कहती थी कई बार गांव में जाती थी तो वहां पर क्या है कि लोग गांव में तो जंगल में ही शौच कर देते हैं, वहां पे शौच जो है, जो विष्ठा है, बड़ी बड़ी सूख जाती। मां बिना पैर के जाती, उसके ऊपर से जाएंगे, उसके बाद कहती है पता नहीं कितनी चीजों को मैं पैर से छू के जाती, घर पे आई हरी हरी कर दिया, बस ये मन की शुद्धि। और फिर कहती थी कि ये दूसरे लोग जो है नलिनी इत्यादि, इनको कितना एक ऑब्सेशन विथ इम्प्योरिटी है, पवित्र ये रही, इतना छू दिया तो अपवित्र हो गई, ये कर दिया तो अपवित्र हो गई। मां शारदा कई बातें कहती हैं। मां शारदा तो पवित्रता स्वरूपिणी थी। उनको अगर आपको पवित्रता क्या अर्थ है समझना हो तो मां शारदा का जीवन देखिए। गीता के अनुसार चित्त शुद्धि किसे कहते हैं? कहते हैं कर्म से चित्त शुद्धि होती है, यानी क्या? निष्कामता, अनासक्ति, अहंकार का भाव का त्याग, कर्मसु असंगमः शौचम, ये श्रीमद् भागवत में कहा है। कर्म से लिप्त नहीं होना, अनासक्त नहीं होना, आसक्त नहीं होना। इतने सारे लेक्चर मैंने दिए हैं, मेरे लेक्चर्स के कैसेट हो गए हैं, मैं लोगों को बोलूं कि मैंने इतने सारे कैसेट दिए हैं, मैं इतना बड़ा वक्ता हूं, ये नहीं। दिए हैं, खत्म। इतना कर्म किया है, खत्म। कर्म से कोई आसक्ति नहीं, जिस कर्म में लगाया उसमें लग गए, जिस स्थान पर रखे उसके छोड़कर चलिए। संसार की वस्तुओं से आसक्ति नहीं होना, कर्म से आसक्ति नहीं होना, और भगवान को समर्पित होकर कर्म करना, इसको कहते हैं चित्त शुद्धि। और एक शास्त्र में 5 प्रकार की पवित्रता या शौच कहा गया है। सत्य शौचम, मनः शौचम, शौचम इंद्रिय निग्रहम, सर्वभूत दया शौचम, जल शौचम तो पंचम। ये जल से हाथ धोना, साबुन लगा के हाथ मुंह धोना, स्नान करना, ये 5वां। सत्य को भी पवित्रता कहा, शौच। मनः शौचम, मन का शुद्धि, ये कहा। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का कंट्रोल, इसको शौच कहा। समस्त प्राणियों पर दया, इसको भी शौच कहा। बृहस्पति कहते हैं अभक्ष परिहारम, जो खाने की चीज नहीं है, जैसे नॉन वेजिटेरियन हो, उच्छिष्ट हो, गंदा खाना हो,
जो आहार की दृष्टि से अपवित्र हो, वैष्णव लोग आहार के मानते हैं, उसमें कुछ गंदी चीज पड़ा हो, बाल पड़ा हो, धूला पड़ा हो, जो अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है, उसको त्याग करना, ये एक सोच है। संसर्गष्ट भी अनिंदित ही है। फिर क्या? ऐसे लोगों का संग करना जो अनिंदित हैं, शुद्ध चरित्र वाले लोगों का संग करना, ये भी पवित्रता, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। संसर्गश्च अनिंदित, अनिंदित व्यक्तियों के, शुभ चरित्र वाले व्यक्तियों के का संग करना। स्वधर्मम में च व्यवस्थानम, अपने स्वधर्म का पालन करना। शौचम एतत् प्रकीर्तितः, ये 3 प्रकार की चीजों को शौच कहा। बड़ी सुंदर डेफिनेशंस, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं। पवित्रता, शुद्धि किसके कहते हैं। और हम लोग जब पूजा करते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक पढ़ते हैं। हमारी जो रेगुलर पूजा है, जिन लोगों ने की होगी वो कहते हैं, कौन सी पूजा है? अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां स्थितोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। हाथ में जल लेकर ये मंत्र पढ़ा जाता है कि किसी भी अवस्था में अगर मैंने कोई अच्छा बुरा कार्य किया, अपवित्रम पवित्रम वा, अब पवित्र हो पवित्र वहा, सभी अवस्थाओं में, जागते हुए, सोते हुए, अनजाने में, जाने में, कोई पवित्र और अपवित्र कार्य हो, स्मरण हो, बोला गया हो, कहते हैं यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह सब बाह्याभ्यंतर शुभे, अंदर बाहर वह पवित्र हो गया। भगवान का स्मरण